students, today we will discuss glycogen metabolism. Glycogen क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं और हम कई बार क्या होता है कि हमारा पेट भर जाता है लेकिन हमारी नीयत नहीं भरती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा लिया हमारी बॉडी में वो कहीं तो स्टोर होगा। तो वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कहती है कि आप इसको स्टोर करके रखो और जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं इसको वापस ले लूँगा। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं कि हम बैंक में रख देते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उससे निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी, जैसे कि हमने फास्ट रखा, जैसे कि आपने देखा है कि अनशन रखते हैं, वो बैठ जाते हैं ना, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, उनको कैसे सर्वाइव करते हैं वो कि हफ्ते बैठ गया, 10 बैठ गया, दैट कि उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है दैट गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में। देयर टू पॉसिबिलिटीज, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का बनना, तो ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ग्लूकोज से। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या किसी चीज़ का बनना, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोजनलाइसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का टूटना। अब जब बनने की बात हम करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन बनता किससे है। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज आपस में जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बनाता है। अब सपोज करो कि हमारी बॉडी के अंदर एक बॉडी ने कह दिया कि ठीक है जी, आप जो है ग्लाइकोजन को इतने एरिया में सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ग्लूकोज को इतनी जगह दे दी उसने, हमारी बॉडी ने। अब ग्लूकोज क्या करेगा, अब इतने स्पेस में उसको ग्लाइकोजन को स्टोर करना, तो वो क्या करेगा, पहले सामान को ऐसे रखेगा, फिर सामान को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है, फिर कुछ सामान को इधर को रख देगा, कुछ इधर को रख देगा। ऐसे करेंगे ना कि किसी तरीके से मेरा ये सामान जो है यहाँ पे फिट हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना हम। तो सेम ऐसे ही ग्लूकोज करता है कि ग्लूकोज पहले क्या करेगा, अपने आप को ऐसे ऐसे जोड़ेगा, सीधा जोड़ेगा, सीधे में इतने में फिट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, उसकी ब्रांचिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में जुड़ता है तो ऐसा तो है नहीं कि ये ग्लूकोज से बस फेविकोल चिप लगाया और वो चिपक गया, ऐसा नहीं पॉसिबल ना। वो दोनों आपस में किसी बॉन्ड से जुड़ेंगे, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जो वो बॉन्ड फॉर्मेशन आपस में करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि दो ग्लाइकोज आपस में जो है वो इस तरीके से लिंक हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस तरीके से वो लिंक हो जाते हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो स्ट्रेट चेन में लिंक हो सकता है, दूसरा वो ब्रांचिंग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट चेन हम अगर उसको लंबा लंबा ले जाएंगे तो वो क्या होगा, उसके एरिया से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज पहले स्ट्रेट चेन में जोड़ता है फिर ब्रांचिंग कर देता है। अगर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में जुड़ता है तो वो जो लिंकेज होती है उसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अगर ये ब्रांचिंग होती है तो इसको हम कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
समझ आ गया? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? टू ज्वाइन द 2 और मोर ग्लूकोज यूनिट्स, और हम कह सकते हैं it is a linkage between the 2 glucose units. Now the glycosidic linkage is 2 types in which the glucose can be branched or straight chain. When the glucose is in straight chain, the linkage between the glucose unit is known as alpha 1,4 glycosidic linkage, and when this is in branch chain, it is known as alpha 1,6 glycosidic linkage. अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, ये तो हमने इसको बना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बिल्डिंग बनाई, हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ हमने ये हमारी नींव रखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हमने बिल्डिंग बना लिया। तो जब हमें बनानी थी तो हमने सबसे पहले नींव बनाई, ये हमारी ग्लूकोज की नींव रखी गई। जब हमने उसकी बिल्डिंग्स बनानी थी तो हमने उसकी ब्रांच बनाई, तो हमने इसकी ब्रांच बनाई, राइट। यानी कि जब हमें बिल्डिंग को तोड़ना है तो हम क्या तोड़ेंगे? इसको तो नहीं तोड़ने बैठ जाएंगे ना, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, पहले फर्स्ट बिल्डिंग को तोड़ेंगे, फिर सेकंड को तोड़ेंगे, फिर थर्ड को तोड़ेंगे, फोर्थ को तोड़ेंगे, तब हम यहाँ पे आगे पहुँचेंगे। इस तरीके से इसके अंदर भी होता है। जब हमें बनानी है तो हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाएंगे, फिर हम ब्रांचिंग करेंगे। जब हमें उसका लाइसिस करना है, जब उसे तोड़ना है, तो पहले हम उसकी ऊपर से ब्रांचिंग को तोड़ेंगे, फिर हम उसके स्ट्रेट चेन को तोड़ेंगे। समझ आ गया कि जब हमें बनाना है तो हम पहले बेस बनाएंगे, फिर ब्रांचिंग बनाएंगे। जब हमें उसका लाइसिस करना है तो हम पहले उसकी ब्रांच तोड़ेंगे, फिर हम उसका बेस तोड़ेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि ये हमारी बॉडी में कैसे होता है। फर्स्ट वी गो फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन किससे बन रहा है? ग्लूकोज से बन रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज यूज करेंगे हम। ग्लूकोज क्या करता है? गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, एंड हेयर 1 ATP मॉलिक्यूल इज यूज्ड। ATP गेट कन्वर्टेड इनटू ADP, तो यानी कि ग्लूकोज फॉस्फेट यहाँ पे यूज हुआ, एक ATP। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या करता है? UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में एक UDP ग्लूकोज यानी कि एक तरीके का ये एक पहला ग्लूकोज यूनिट अपने एक साथ ये जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकी जो है जुड़ना शुरू हो गई, यानी कि ग्लाइकोजन बनने के लिए अभी हमने बताया था ना कि उनकी यूनिट्स जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये यूनिट्स जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो उसके अंदर जो OH ग्रुप होता है वहाँ से उनकी वो एडिशन होता है। तो UDP ग्लूकोज को हमने इस फॉर्म लिख दिया कि ये इस तरीके सा है, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट। फिर क्या करते हैं? ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करने वाले एंजाइम्स आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेज, ठीक है। उन्होंने सिंथेज किया, ये ग्लूकोज था, इसके साथ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरीके से बन गया, और ये बन गया ग्लाइकोजन प्राइमर, यानी कि बिल्डिंग का बेस बन गया। हमने नींव रख दी, ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया। अब ग्लाइकोजन सिंथेज दोबारा से एक्ट करता है। फिर उसने क्या किया? एक ADP जोड़ा था, यहाँ पर उसने 13 ADP जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से 13 हो गया और 3 हो गया, कितने हो गए? 16। तो टोटल कितने इसके अंदर ही हो जाएंगे? 16, ठीक है। अब क्या करता है? 16 बहुत लंबी चेन बन गई। अब हमें इसकी ब्रांचिंग करनी चाहिए। जो ब्रांचिंग होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ग्लूकोसाइल अल्फा 1,6 ट्रांसफेरेज। ये कहता है कि भाई अब इसको ट्रांसफ़र करो, अभी ये तो बहुत लंबी चेन बन गई है, अब इसको ट्रांसफ़र करो यहाँ से। तो ये आ जाता है यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये था यहाँ पे, आगे जो 11, 12, 13 है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद फिर इसकी इलैंगुएशन, यानी कि अब इसको लंबा चलना है, तो इलैंगुएशन होने के लिए इलैंगुएशन बाय ग्लाइकोजन सिंथेज फॉर्मिंग 1,4 बॉन्ड्स, वो इसको इलोंगेट करता है कि आपस में जोड़ने के लिए तो 1,4 लिंकेज ही चाहिए ना, तो वो इससे जोड़ देता है। फिर उसकी फर्दर ब्रांचिंग अगर करनी है तो कौन सा चाहिए? 1,6 बॉन्ड करनी है तो
ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफेरेज, इस एंजाइम से उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, यानी कि उसकी ब्रांचिंग और स्ट्रेट करके हमने क्या बना दिया उसका, लास्ट में हमने उसका क्या बना दिया, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या बनाया था, स्ट्रेट चेन बनाया था, स्ट्रेट चेन लंबी थी, अब हमें उसकी ब्रांचिंग करनी है, तो उसकी ब्रांचिंग करने के लिए हम उसके अंदर एंजाइम यूज़ कर लेंगे, ब्रांचिंग बाय ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफेरेज अल्फा 1,6 बॉन्ड, और ये बन गया हमारा ग्लाइकोजन। तो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, 6 फॉस्फेट से 1 फॉस्फेट बना, फिर हमने अब उसकी ब्रांचिंग, पहले हमने उसकी नींव रख देनी है, नींव रखने के लिए यूडीपी ग्लूकोज लाए हम, उसने क्या किया, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस किया, ये हमारा फर्स्ट यूनिट था, इसके साथ ये जुड़ गए, ये बन गया ग्लाइकोजन प्राइमर। प्राइमर मतलब कि प्राइमरी जो हमें चीज़ चाहिए थी वो बन गई है। अब ये जुड़ते चले जाएंगे। अब ये देखो प्राइमर हम लाए, प्राइमर ये हमारा 3 का बना था, हमने उसके ऊपर और आगे रख दिए 13 यूडीपी ले आए, तो ये कितने हो गए, 13 + 3 16 हो गया। अब हमने क्या करना चाहिए, बहुत लंबी चेन बन गई, इसकी ब्रांचिंग करनी है। जब इसकी ब्रांचिंग करनी है तो हम ट्रांसफेरेज एंजाइम लाए, ट्रांसफेरेज एंजाइम लाए तो उसकी ब्रांचिंग होगी, उससे हमारा बन गया ग्लाइकोजन। दिस इज़ द सिंथेसिस, सिंपल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो इनको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमें क्या करना है, इसकी डिग्रेडेशन करनी है, किसकी, ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो लो हमें अब इसकी डिग्रेडेशन कर देते हैं। डिग्रेडेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रांचिंग को तोड़ेंगे यहाँ से, है ना। तो ये हमारा ग्लाइकोजन था, ये कौन सी लिंकेज थी, 1,6, और ये बीच में कौन सी है, 1,4 लिंकेज है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ पे होगा, 1,6 लिंकेज के ऊपर। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, इनको यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, बिल्डिंग्स को। यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन करता है, तो इसने जब ब्रेक किया तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यानी कि 2 जो है इसके रिलीज़ हो गया, 2 ग्लूकोज रिलीज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ये बना, दैट वाज लिमिट डेक्स्ट्रिन। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डी ब्रांचिंग फिर करना है। डी ब्रांचिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 3 है फिर इनको तोड़ देंगे। जब ये 3 टूट जाएंगे तो ये ट्रांसफेरेज एक्टिविटी हुआ, ये 3 टूट गए, ठीक है। तो ये बेस बन गया, बिल्डिंग तो टूट गई सारी। फिर वो रिलीज़ हो गए, 3 और रिलीज़ हो गए हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने ये वाला जो ग्लूकोज था इसको फ्री कर दिया, ये फ्री हो गया, डी ब्रांचिंग, यानी कि ये ग्लूकोज ख़त्म, यानी कि 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी से ये वाली ब्रांच तो हो गई हमारी ख़त्म। उसके बाद हमें ये वाली को तोड़ना है। ये वाली तोड़ने के लिए हम फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ करेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हम बन जाएगा वो। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाता है, इन द जो आती है ना वो साइकिल, इसमें ये वाला जो बनता है ये कहाँ यूज़ होता है, ये इस वाले साइकिल में भी यूज़ होता है। और दूसरा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो भी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ this enzyme in the liver, and this was the glycogen degradation। तो कहने का मतलब ये है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करनी है तो हमें सबसे पहले इसको तोड़ना है, और जब हमें उसकी सिंथेसिस करनी है तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से बनाना है। तो दिस वाज द मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर इससे रिलेटेड डिजीज़ होती हैं और कौन कौन सा हार्मोन रेगुलेशन इससे कैसे होता है। फर्स्ट इज़ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स कि हमने फास्ट रखा हुआ है और उसके अंदर हमारे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, और डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो एक्टिव नहीं होता है, उसकी वजह से
हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है कि ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है। सेकंड इज़ लैक्टेटिक एसिडीमिया, इसके अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि पीएच इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। जब हम एसिड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एसिड क्या होते हैं, जिनका पीएच बहुत लो होता है, जिसका जितना लो होगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिड होगा। थर्ड इज़ हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। जब हमारी ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है या हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो और कोई सोर्स नहीं बचता है तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ से भी हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। तो जब वहाँ से जब होने लग जाता है तो उसके अंदर उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर कम हो जाएगा तो लिपिड्स जो कि कन्वर्ट होने चाहिए थे ग्लूकोज में, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा हाइपरलिपिडीमिया। देन इज़ हाइपर यूरिसीमिया। यूरिसीमिया मतलब कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हम कहते हैं ना कि पेन हो रहा है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो यूरिक एसिड है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, वो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। टिस, जहाँ पे भी वर्ड टिस लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसको आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉम्स डिजीज़, ये इस एंजाइम की वजह से होता है, एसिड मार्टेज के एंजाइम से। कॉरेज डिजीज डी ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है। एंडरसन डिजीज ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है। इसकी डिटेल जो है आपकी सत्यनारायण की बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, आप इसको डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोनल रेगुलेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर कि ग्लूकोज चाहिए या ग्लाइकोजन चाहिए, अब इसको बाहर निकालना है या उसको अंदर डालना है, उसको स्टोर करना है, उसको रिलीज़ करना है, ये कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर? इसको रेगुलेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब इंसुलिन क्या करता है, जनरली क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है। जब वो फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फेटाइज एंजाइम उसको एक्टिव करता है, उसको सिग्नल देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज में। समझ आया? जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन सिंथेज है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, ये पीपी है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, फॉस्फेट फॉर्म में है, तो वो इनएक्टिव होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज़ फॉस्फेटेज। अब इस फॉस्फेटेज को कौन जगाएगा? इस फॉस्फेटेज को जगाएगा इंसुलिन। कि हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन की ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो इंसुलिन जो है फॉस्फेटेज को बोलता है कि आप जो है इस एक्टिविटी को करो, तो उससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो गई तो इंसुलिन एक्टिवेट हुआ, तो जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज था दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। और दूसरा उल्टा क्या होता है, जब इसकी कंसनट्रेशन ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो उस टाइम पे ग्लूकागोन एक्ट करता है और वो इस वाले फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को नेगेटिव कर देता है, तो उससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो आगे फर्दर अपना काम करता है। तो इस तरीके से इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज काइनेज एंजाइम के ऊपर भी काम करता है और वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शो करता है। उससे ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज की अगर कंसनट्रेशन बढ़ गई है तो यहाँ पे एक्ट कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्ट करेगा, यानी कि इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहीं पे स्टोर रहेगा। तो ये दोनों तरीके से एक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो भी इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेगा, और अगर ग्लूकोज कम हो गया तो भी उसको इंसुलिन कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एंजाइम्स को नेगेटिव इफेक्ट भी शो करता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी शो करता है। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन वो उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर और इंसुलिन कहाँ पे एक्ट करता है, बीटा सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पैनक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ पे ये एक्ट करता है। तो बाय दिस this topic is complete, and for this you can go for Satyanarayan book. This is a very nice book for the biochemistry. Thank you.